अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डेंटल हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि दांतों की हिफाजत कैसे की जाए। दांत भी हमारे उस जिस्म का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। जैसा कि बाकी अज़ा की हम हिफाजत करते हैं, अपने हाथों की हिफाजत करते हैं, आँखों की हिफाजत करते हैं, पूरी बॉडी की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमें दांतों की हिफाजत भी करनी चाहिए। अच्छा, दांत दांत की हिफाजत के लिए एक अहम जो रूटीन है, एक अहम चीज़ है, वो जो साल से 100 साल पहले से 1400 साल पहले से चलता आ रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, वो है मिसवाक। तो अभी इस ज़माने में तो मिसवाक बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दांतों में बीमारियां आ गई हैं। उसके लिए फिर साइंस रिसर्च और ड्रग्स रिसर्च स्टडीज़ के बाद ये फिर मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं जो पेस्ट के तौर पर दांतों पर लगाते हैं, बुरश करते हैं, वो भी ठीक है। वो आपका डेंटिस्ट या जो डेंटल केयर प्रोवाइडर डॉक्टर होते हैं, वो आप डिसीजन करेंगे आपके दांतों को देख कर के दांतों में केविटी है या इन्फेक्शन है, क्या चीज़ है, तो उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे, आपका इलाज भी करेंगे। अच्छा, मालूमात आमा के लिए मैं ये बता दूं कि सेहतमंद दांत रखने के लिए आप दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा मिसवाक या ब्रश लाजमी करें। सुबह जब आप उठते हैं तो उस वक्त भी आप दांतों को ब्रश करें, और दोपहर को भी कम अज़ कम 3 दफ़ा कर लें। दोपहर के खाने के बाद भी ब्रश कर लें, और ब्रश करने का दौरानिया जो है 2 से 3 मिनट होना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा देर ब्रश करते रहते हैं, जिनसे मसूड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, उनमें से खून आने लग जाता है, रगड़ खा जाते हैं मसूड़े। और आपको जो ब्रश है वो मीडियम या सॉफ्ट वाला इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको मसूड़ों में खून आता है वो मीडियम या बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करेंगे। रात को सोने से पहले भी दांतों को साफ करना चाहिए। ऐसे अगर कोई ग़िज़ा का टुकड़ा या कोई मीठी चीज़ खाई हुई हो, वो दांत के अंदर रह जाएगा तो इससे इन्फेक्शन होता है, दांतों में बीमारियां होती हैं, जिनसे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, या दांतों में कीड़ा हो जाता है, पस हो जाती है, पीप हो जाती है। अच्छा, तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए आप मिसवाक या ब्रश का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अच्छा, अगर दांतों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप अच्छे से एंटीबायोटिक खाएंगे, और एंटीबायोटिक 5 दिन खाएंगे, 7 दिन खाएंगे, या आपका जो डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, डेंट BDS, वो आपको बताएगा आपने कौन सी मेडिसिन खानी है। लेकिन मालूमात आमा के लिए एंटीबायोटिक 2 टाइम, 3 टाइम या 1 टाइम, ये रिकमेंडेशन आपकी तकलीफ़ पर, आपकी बीमारी पर मुनहसर है कि आपको कितना बीमारी है, कितना दांत आपके ख़राब हैं, कि कितना पस है या पीप है, उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। पेन किलर सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। अगर दांतों में बहुत ज़्यादा पेन है, पेन को ख़त्म करने के लिए आप पेन किलर बावक्त ज़रूरत खाएंगे। लेकिन जो एंटीबायोटिक होते हैं वो 2 टाइम वाला है या 1 टाइम वाला है, वो प्रॉपर रोज़ खाएंगे। वो 7 दिन 10 दिन चलेगा, जब तक आपकी पीप या सोजिश ख़त्म नहीं होती। अगर इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, तो जिस दांत में ऊपर वाला दांत है, नीचे वाले हैं, तो मसूड़े हैं, अगर मसूड़े हैं तो वो पेन किलर से, एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। अगर आपके दांत में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको डेड करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हैं। एक है RCT, रूट कैनाल, जिसमें दांतों के अंदर जो नसें होती हैं बारीक, उनको जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है, वो दांत हमेशा के लिए डेड हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है जो आम लोग अक्सर इस्तेमाल करवाते रहते हैं, दांत को निकलवा लेते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर दांत बच जाए, उसको डेड करा दिया जाए, तो ये बेहतर होता है। एक तो आपके चेहरे की खूबसूरती भी ख़त्म नहीं होगी, दूसरा आपका दांत भी बच जाएगा, आपको मसनूई दांत नहीं लगवाने पड़ेंगे।